अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KNN के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान साइमा महमूद। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए। बल्दियाती इंतखाबात के क्या फ़ायदे थे, उनके मस्बत असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। हर पार्टीज़ की जानब से, चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हों या पार्टीज़ के मुंतखब शुदा कौंसलर हों, लेकिन उन्होंने अपने इलाके का दौरा शुरू कर दिया है। इसमें सबसे पहले PTI के मुंतखब शुदा कौंसलर सैयद इम्तियाज़ अहमद अल मारूफ हामिद कश्मीरी, जिन्होंने अपने इलाके का दौरा किया, अपने इलाके में मौजूद मसाइल और उनके हल के लिए जायज़ा लिया। आइए अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। हामिद कश्मीर ने पीर सैयद जाकिर हुसैन शाह बुखारी गर्ल्स हाई स्कूल नोडल का दौरा किया, जहां अदारे की प्रिंसिपल से मुलाकात के दौरान स्कूल को दरपेश चैलेंजेस और मसाइल पर तफसीलन बात हुई। स्कूल प्रिंसिपल ने हामिद कश्मीरी का शुक्रिया अदा करते हुए स्कूल को दरपेश मसाइल से आगाह किया। मैंने रिक्वेस्ट इनसे यही करनी थी, एक तो फौरी तौर पे हमें ये जो कांटेदार फेंस जो है ना, तार, ये चाहिए कि हमारी चूँकि बच्चियों का इदारा है और हमें प्रोटेक्शन के लिए, चूँकि ये दीवार भी इतनी इसकी ऊंचाई हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, साथ बॉयज़ स्कूल भी है, फिर साथ ज़ाहिर बाहर से कॉलोनी है, मेडिकल कॉलेज है, तो इस हिसाब से हमें थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए ये चाहिए। जो हमारे पास इतने फंड्स नहीं है कि हम खुद से ये प्रोवाइड करके लगा सकें इदारे को। उसके अलावा हमारे थोड़ा वॉशरूम्स का इशू है इदारे में। ये कोई जो हमारे पास हैं तो इनके मेंटेनेंस चाहिए, और कुछ अगर जो नए अगर बन जाए, जो ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट का था भी प्रोजेक्ट कि वो बना के देंगे, लेकिन फ़िलहाल उस पर काम नहीं हुआ, तो वो हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर इस सिलसिले में कोई तहरीक ये करें इस इदारे के सिलसिले में, क्योंकि बच्चियां भी ज़ाहिर है यहीं की हैं और इन्हीं की बच्चियां हैं और इन्हीं का इदारा है, और ये ज़ाहिर अवामी नुमाइंदा हैं, तो इनके थ्रू हम ये चाहेंगे कि हमारे ये वाले मसाइल जो है ना हल हों। उसके अलावा एक रिक्वेस्ट ये है कि ये बच्चियां हमारी जब बाहर से गुज़र के आती हैं तो कूड़े के ऊपर से ये गुज़र के आती हैं और वही पाँव लेके वो अंदर आती हैं क्लासेस गंदी होती हैं, फिर बाज़ औक़ात चीज़ें जो है ना वो नीचे गिरती हैं, वहीं से वो चीज़ें उठाती हैं, और इस तरह आए रोज़ बीमार बच्चियाँ भी बीमार होती हैं, और ज़ाहिर ये बीमारियाँ जो है ये बच्चियाँ लेके घरों को जाती हैं, तो घर के बाकी लोग भी इससे मुतासर होते हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगर यहाँ से ये जो कंटेनर है, ये कूड़ादान, ये कहीं और शिफ्ट किया जाए जहाँ पे खाली जगह हो और आबादी भी ना हो और ये गुज़रगाह भी ना हो, तो ये एक काम जो अगर कर दें तो ये बहुत शुक्रगुज़ार होंगे हम लोग, हमारी बच्चियाँ और हमारा इदारा। और उसके अलावा कुछ जो हमारे पास कमी है वर्क फोर्स की, दर्जा चहारों के कुछ लोग हमें उनकी पोस्टें दरकार हैं। जिस तरह हमारे पास एक PN है, हाई स्कूल है, एक PN है, तो अगर इनको किसी काम के लिए एक को भेज देते हैं तो फिर स्कूल का काम करने के लिए फिर कोई दूसरा नहीं रहता, तो अगर ये PN हमें एक मज़ीद मिल जाए। और इसके अलावा माली की ज़रूरत है। हमारा चूँकि काफ़ी सारा एरिया है स्कूल के इर्द गिर्द जहाँ पे पौधे हैं, दरख्त हैं, उनके ज़ाहिर उनके देखभाल के लिए माली की ज़रूरत है, जो फ़िल वक्त हमने अपने तौर पे रखा हुआ है, और टीचर्स सब मिलकर कलेक्शन करके माली को पे दे रही हैं। तो ये भी अगर हो जाए गवर्नमेंट की सतह पे हमें ये पोस्ट मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। प्रिंसिपल से मुलाकात के बाद हामिद कश्मीर ने स्कूल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया, जहां साइंस लैब में तलबात से मुलाकात की और अदारे के माहौल और तालीमी मयार पर तफसीलन बात की। गर्ल्स हाई स्कूल के दौरा के बाद हामिद कश्मीर ने बॉयज़ हाई स्कूल का भी दौरा किया और वहां पे मौजूद प्रिंसिपल से भी मुलाकात की, और प्रिंसिपल ने मुलाकात के दौरान स्कूल को दरपेश मसाइल से आगाह किया। हामिद कश्मीर ने प्रिंसिपल को यकीन दिलाया कि स्कूल के तमाम मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। बड़ी हौसला अफजा बात है कि आपने कामयाबी के बाद अपने अदारों को देखने का एक प्रोग्राम बनाया और अपने साथ मीडिया को भी रखा। हामिद कश्मीर ने बॉयज़ स्कूल के दौरा के बाद नोडल में मौजूद हॉकी स्टेडियम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तामीरी काम का जायजा लिया। हामिद कश्मीर ने नोडल स्टेडियम में मौजूद पुलिस चौकी का भी दौरा किया और वहां कैसर हुसैन मुहर्रर के अजीज़ की वफ़ात पर फातह ख्वानी भी की।
नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं कि हामिद कश्मीरी ने अपने वार्ड का दौरा किया, जिसमें रास्तों की सूरत हाल और सफाई सुथराई के निज़ाम पर भी गौर किया। देखिए, इन्होंने ये किया है, इसका ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग आपने करनी है। जो है ना, ये यहाँ पे इन्होंने ये पोल जो है ना, लाइटिंग पोल वाला, यहाँ पे पहले खुदाई की है। उस इंजीनियर को पता नहीं था कि लग क्या रहा, कहाँ पे रहा और खोद कहाँ पे रहा। और जब खुदाई की है, खुदाई करके उन्होंने वो गटर के सारे जो पाइप है वो तोड़ के और उन्होंने ऊपर सिर्फ इसी तरह मिट्टी फंकवाई है। ये नीचे इसका धर्म भरम इंतजाम हो रहा है। ये देखिए, ये सारा गटर यहाँ पे पीछे आप देखें, ये सारा गटर यहाँ पे लीक हो रहा है। अब कोई इवेंट होता है, कोई भी इवेंट यहाँ पे होता है, वज़ीर आज़म तक यहाँ पे कोई फंक्शन होता है और इसी क्रिकेट स्टेडियम में आ जाते हैं। लेकिन इसका निज़ाम देखें, क्रिकेट स्टेडियम के पीछे ये बैक साइड पे ये रास्ता है, ये AG कॉलोनी है। ये वाली ये AG ऑफिस की ये कॉलोनी है। ये रास्ते का क्या मामला है आप लोगों के? ये स्टार्टिंग से वो जो है ना नीचे रास्ता, जिधर से मोड़ से आप देख के आए, वहाँ से पिछली दफा लेके दिया कुछ ठेका हुआ ना, फिर वहाँ के तो मुड़ के जो है ना गनी लाला को दिया फिर ठेका, उन्होंने काम स्टार्ट किया करके, तो मुड़ के वो अपना करके दीवारें बना के जिस वक्त मोड़ मुड़ने की बारी आई तो उन्होंने कह दिया जी कि ये जो है ना स्पोर्ट्स वाले नहीं आने दे रहे ना, वो काम फिर उसी तरह पेंडिंग। ये फिर लास्ट 1-2 दिन इलेक्शन के रह रहे थे ऐसे ही सीमेंट सी ना, मैंने कहा ये डाल दे थोड़ी पक्की हो जाए कि पानी ये असल में सीवरेज का, ये वाला पानी सीवरेज का नहीं, ये ओवरफ्लो होता है ना टैंकियों वगैरह का, लोगों के घरों का नहीं, असल में कोई ओवरफ्लो हो रहा है पानी, शायद टैंक का है ना वो आता है। अच्छा, तो ये बारिश का भी असल में ये पुराना रास्ता है बारिश के पानी का। तो जब आप लोगों का कोई मरीज यहाँ से कोई निकलना हो, किस तरह आप लोग? मरीज बस कंधों पे, ये माजिद है ऊपर रहते, इनकी वालदा डायलिसिस भी थी तो उन्हें जो है ना कंधों पे उठा के, तो साथ वो जो है हमारे हमसाए। तो रिकॉर्ड कौन है ये जो है इसका? स्पोर्ट्स वालों का सपोर्ट वाले हाँ जी। और देखिए, ये जो रफ़ाए आम है ना, ये पूरे मोहल्ले को जाता है ये रास्ता। जी जी, ये पूरे मोहल्ले को रास्ता जाता है। कोई भी महकमा हो या रफ़ाए आम के लिए कोई स्टे होता है जी नहीं। जी, ठीक है, वो हमें अगर उसकी वो कापी दे, मैं खुद वकील से बात करूंगा, मैं कहूँगा रफ़ाए आम के लिए तो स्टे होता ही नहीं है। ये किस तरीके से ये स्टे उन्होंने लिया हुआ है। हमें जज साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, अदलिया से रिक्वेस्ट करेंगे, कहेंगे जी रफ़ाए आम है, लोगों का मामला है, लोग चारपाइयों पे जो है अपने मरीजों को लेके जाते हैं। आप यकीन करें वो ये शहर में ये 2 मिनट का PM हाउस है, 2 मिनट के PM हाउस के घर से 2 मिनट का सफर है सिर्फ यहाँ तक। तो यहाँ से मरीज जो है वो देहातों की तरह वो क्या नाम है कंधे पे उठा के ले जाए। और इस तरह ये बिल्कुल मैं इंशाल्लाह इस मामले को उठाऊंगा। नाज़रीन, अब आपको दिखाते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बिल्कुल करीब सरकारी स्कूल की इमारत है, जिसमें ना तो चारदीवारी है और ना बच्चों के बैठने के लिए स्कूल में मौजूद कुर्सियाँ। स्कूल में मौजूद ये बच्चे किस तरह से अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, हमारे हुक्मरानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। ये स्कूल से मुल्हका रास्ता है जिसके मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ इंसान तो दूर जानवरों का चलना भी दुश्वार है। यहाँ पे पानी ज़ाया हो रहा है, एक तो पानी ज़ाया हो रहा है, दूसरा ये देखें, ये वाटर सप्लाई वालों का काम है यार, पब्लिक हेल्थ वालों का काम है। लाइनमैन कभी आता ही नहीं है, मुझे लगता है, मुझे पता ही नहीं है लाइनमैन कभी आता भी है या नहीं आता। नाज़रीन, आखिर में हामिद कश्मीरी ने मीडिया से गुफ्तगू की, आइए अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा विज़िट इस मकसद से मैंने विज़िट किया कि मैंने अपने वार्ड में मैं देख रहा था कि क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनको उजागर करने के लिए मैंने वो निकला हूँ, ताकि जो मिनिस्ट्री है हमारे ख्वाजा फारूक साहब हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, या कोई भी इदारे का कोई भी मिनिस्टर हो, उन तक जो है वो चीज़ में लेके जाऊँगा जो असल इश्यूज़ है। तो वार्ड में प्रैक्टिकली दौरा करके मैंने देखा, तो एक तो ये होता है कि सुनी सुनाई बातें, लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकली दौरा किया, मैंने इश्यूज़ यहाँ पे चेक किए, यहाँ पे क्या है। तो स्कूलों का मैंने जहाँ तक आपने कारकर्दगी आपने बताई कि कारकर्दगी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है, लेकिन ताहम फिर भी ठीक है। तो बहरहाल ये है कि उनको मैंने वहाँ पे इश्यूज़ भी हैं जो उन्होंने बताए, वो मैंने लिख के रखे हुए हैं, वो मैंने लिखे हैं अपनी जगह पे कि उनकी इश्यूज़ क्या है।
तो दूसरा ये कि कोई 8-8 साल से 9-9 साल से यहाँ पे जो लगी हुई हैं, जो टीचर्स लगी हुए हैं, तो वो 8-8 साल से 10-10 साल से यहाँ पे वो अपनी ट्रांसफ़र न करने देते हैं, तो न वो करवा रहे हैं। तो इसका भी हमने देखना है कि ये क्यों है, क्या है। तो मिनिस्टर एजुकेशन जो है दीवान अली चुगताई साहब, उनसे भी मैं मिलूँगा, उनसे इस बारे में उनसे बात करूँगा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया था ये इसकी हॉकी स्टेडियम में। हॉकी स्टेडियम में यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये ठेकेदार कौन है, पता चला कि ये जो इसका किसी कंपनी को इन्होंने ठेका दिया हुआ है, और यहाँ पे लोकल भी शायद कोई ठेकेदार होगा, मुझे इसके कोई इल्म नहीं है। क्योंकि मैंने रात को महकमे को कहा था, डायरेक्टर साहब जो हैं वो इसके सपोर्ट्स के, उनको मैंने कहा था कि मैंने कहा जी इस तरह मैं विज़िट कर रहा हूँ। तो शिकायत ये आई हुई कि मोहल्ले वाले लोग आए वहाँ पे कि यार मियारी काम नहीं हो रहा है। तो लिहाजा कल जो भी ठेकेदार होगा उनको काइंडली आप वहाँ पे बाउंड करेंगे कि वो वहाँ पे रहेंगे, तो हम ज़रा चेक कर लेंगे कि इसकी वजह क्या है। तो इस वक्त मैंने देखा यहाँ पे मज़दूर तो लगे हुए हैं, तो लेकिन ना ठेकेदार नज़र आया, तो ना कोई महकमे का बंदा कोई नज़र आया। तो मेरे ख़्याल में कि उन्होंने शायद इस चीज़ को इग्नोर किया, इन्होंने ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की नहीं दी है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो काम हो रहा है, इसमें दीवार जो लग रही है उसमें पानी इस तरीके से प्रॉपर तरीके से पानी नहीं लग रहा है। अब अगर आप किसी जगह कोई सीमेंट का कोई काम कर रहे हैं आप, तो उस पर प्रॉपर काम ना हो, लेआउट नहीं है, सफाई नहीं है काम में, और दूसरे ये है कि गैर मियारी काम हो रहा है। तो मैं पूछना चाह रहा था उनसे, तो लेकिन वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये काइंडली मैं देखता हूँ कि ये सपोर्ट से वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास है, ये इदारा अपने पास है। मैं इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला ने चाहा कि मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के नोट्स में मैं ये चीज़ ले आऊँगा। तो और ये जो लापरवाही इन्होंने की है डायरेक्टर साहब ने, कि यहाँ पे मौजूद कोई भी नहीं है था, तो मज़दूर लगे हुए हैं, बस मज़दूरों को जो अपनी मर्ज़ी होती है ठेकेदार, तो वो काम कर रहे हैं। ठेकेदार यहाँ पे मौजूद नहीं है और महकमे का कोई बंदा भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो उसके बाद फिर मैंने महाजिर कैंप का दौरा किया। महाजिर कैंप का जो सबसे मेन मसला जो ये नाले का मसला है, ये नाला जो है, जब ये सैलाब का पानी और बारिशों का पानी आ जाता है, तो ये लोगों के घरों के अंदर, आप लोगों ने खुद देखा है, इसकी विज़िट किया कि लोगों के घरों के अंदर चला जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि पानी की निकासी के लिए जो है वो काम करना ज़रूरी है। उसके बाद आप देखें इन महाजिर कैंपों के अंदर आपने देखें कि यहाँ पे ये नहीं है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, यहाँ पे रास्ते नहीं है, लोगों के चलने के लिए रास्ते नहीं है। तो अगर कोई रास्ता है भी वो बिल्कुल खस्ता हुआ है, वहाँ पे चला नहीं जा रहा है। तो उसके बाद फिर वो इधर चौकी पुलिस है हमारी, उधर वहाँ पे भी उनके कुछ इश्यूज़ थे, वहाँ पे भी हम गए, वहाँ पे भी विज़िट किया। उसके बाद फिर ये जहाँ मैं गया हूँ, तो वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि भाई डिस्पेंसरी के ख़ास कर हमें यहाँ पे ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये जो गर्ल्स स्कूल है, हाई स्कूल है ये, और इसके सामने बिल्कुल गेट के सामने कूड़ा जमा होता है। एक तो ये ऑफिसर्स कॉलोनी कहा जाता है कि ऑफिसर्स कॉलोनी है। ऑफिसर्स कॉलोनी के बावजूद भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, शऊर इनके अंदर होना चाहिए कि ये अगर अपने मुलाजमीन को कहते हैं कि भाई कूड़ा फेंक के आओ, और वो रोड पे फेंक के आ जाते हैं, वो उस डस्टबिन में नहीं फेंकते। और एक वो डस्टबिन भी छोटा है, आबादी ज़्यादा है तो डस्टबिन छोटा है, और अगर प्रॉपरली उसके लिए कोई गाड़ी आ जाती है रोज़ कूड़ा उठाने के लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नहीं आती है। तो लिहाजा वो स्कूल की बच्चे क्या सीखेंगे? उनके वो जो पाँव है, उन कूड़ा क्रिकेट से भर के चले जाते हैं और फिर क्लास रूम के अंदर चले जाते हैं। तो क्या सेहत उनकी महफूज रहेगी और क्या वो सीखेंगे ये बच्चे? तो इस पे काम करने का बहुत ही ज़रूरत है इस चीज़ की। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो लोकल जो मोहल्ला है हमारे यहाँ पे, इनके बिल्कुल रास्ते नहीं है, इनके सीवरेज का सिस्टम नहीं है, रास्ते नहीं है। अब इन लोगों ने मुझे आगे किया, नुमाइंदा बनाया है, तो अल्लाह ताला ने चाहा कि ये जितने भी मसले मसाइल हैं इस वार्ड के, मैं तरजीह बुनियादों पे इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, ये थे हामिद कश्मीरी, जिन्होंने अपने वार्ड का दौरा किया और अपने वार्ड में मौजूद तमाम तर मसाइल पर गौर व फिक्र की और इनके हल के लिए जितने भी इकदाम उठाने हैं इनकी यकीन दहानी भी दिलाई। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।